तुमने तो ये प्रिंसिपल सुना ही होगा दैट 80% ऑफ द थिंग्स आर वेस्ट एंड 20% ऑफ द थिंग्स आर द थिंग्स दैट एक्चुअली गिव यू रिजल्ट्स। ये है 80-20 प्रिंसिपल। एंड ट्रस्ट मी, 80% ऑफ योर डिप्रेशन, 80% ऑफ योर स्ट्रेस, 80% ऑफ योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो हो रहा है, सबको जो हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ स्लीप है। जस्ट स्लीप को अगर तुम ठीक कर देते हो देन 80% ऑफ योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड। एंड ये चीज़ आई डोंट नो वाई बहुत लोगों को मालूम नहीं है दैट अगर तुम स्लीप को ठीक कर लेते हो देन 80% ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज सॉर्टेड। मेरे साथ क्या हुआ था दैट 2 years ago मैं एक बहुत ही गंदे स्टेज में था, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड था। एंड उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत सारे चीज़ों को ट्राई किया। एंड ट्रस्ट मी, फॉर 2 months आई ट्राइड वेरियस ट्रीटमेंट्स। मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा था। अनटिल एंड अनलेस मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया दैट मैं एक दिन बैठा एंड बैठ के पेन एंड पेपर निकाला। मेरा हालत बहुत ही ख़राब था। उस टाइम ऐसा हो रहा था दैट इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि मैं अगर कुछ बात बोलने जा रहा हूँ तो मैं भूल जाता था। एंड लाइक मेरा ब्रेन ऑनेस्टली फॉर नॉट इवन फॉर 30 seconds अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, इवन दो आई एम डूइंग सम थिंग्स। एंड बहुत ही रेस्टलेस मैं फील कर रहा था, रैंडम थॉट्स आना, डिप्रेस्ड फील करना, इमोशनल इम्बैलेंस, बहुत सारे चीज़ हो रहे थे उस टाइम पे मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ठीक करते हैं। एंड क्लिनिकली आई वॉज डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं बैठा इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मैंने ट्राई किया। फॉर 2 months कंटिन्यूसली मेरा ट्रीटमेंट चला एंड आई ट्राई टू फिक्स द थिंग्स। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से भी मैंने बात किया था ये चीज़ को, दैट उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत सारा चीज़ रिकमेंड किया, बट एट लास्ट स्लीप वॉज द बेसिक थिंग जिसके वजह से उनका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था। तो मैंने भी सोचा कि भाई मेरा भी हो सकता है ऐसा। एंड मैंने स्लीप को एनालाइज किया उसके बाद। शॉकिंगली माई स्लीप वॉज 4 to 5 hours पर नाइट। मतलब मैं 6 घंटा बिस्तर में रहता था और 4 से 5 घंटा was my total sleep time. And obviously that was the reason why I was depressed, I was feeling this way. And मैं एक ऐसा इंसान था who was in full on self improvement before that. Like मैं honestly मेरे goals बड़े बड़े हैं एंड मैं उस goals को उस समय में चेज़ भी कर रहा था। बट वो एक ख़राब फेज़ था। ऑब्वियसली सबके लाइफ में आता है डाउनफॉल, वट एवर इट इज़। ऑब्वियसली वो एक अच्छा फेज़ था जहाँ से मैंने चीज़ों को सीखा। वहाँ से आई रियलाइज दैट स्लीप इज़ अ थिंग जो अफेक्ट कर रहा है मुझको। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं स्लीप को लेके स्पेशलिस्ट स्लीप एक्सपर्ट के साथ मैंने बात किया, उनसे सीखा। इंटरनेशनल स्लीप एक्सपर्ट से भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया। स्लीप जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने फुल ऑन इंफॉर्मेशन, फुल ऑन नॉलेज, फुल ऑन विजडम जो होता है मैंने सीखा। एंड टुडे मैं तुमको यही सीक्रेट देने जा रहा हूँ। नॉट सीक्रेट, द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। सो फर्स्ट थिंग, जब तुम सोने जाते हो, इट मीन्स अगर तुम सोने के लिए जा रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन्स। प्लेन स्लीप कभी भी नहीं होता। जब तुम अगर सोने जा रहे हो तो प्लेन स्लीप, जैसे तुम सो रहे हो एक स्टेज में, स्लीप कभी भी नहीं होता है। ऑलवेज देर आर वेरिएशंस, और वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं। बट लेट मी टेल यू जस्ट 4 थिंग्स मैं तुमको आज एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज़ बेसिक। 80% ऑफ द नॉलेज ये 4 थिंग्स में ही है। स्लीप स्टेजेस में जब तुम सोने जाते हो, फर्स्ट स्टेज इज़ योर लाइट स्लीप। एंड लाइट स्लीप के 2 स्टेजेस होते हैं। मतलब लाइट स्लीप, उससे थोड़ा सा डेप्थ में स्लीप, उसके बाद डीप स्लीप, उसके बाद रेम स्लीप। इट मीन्स रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड तो अभी सोने गए, सपोज नींद में जाने के बाद कभी कभी तुमको रियलाइज़ होता होगा दैट तुम हाफ अवेक हो, हाफ स्लीपिंग में हो तुम। एंड तुम सपना भी कभी कभी देखते हो उस पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब वो एक लाइट स्लीपिंग फेज है, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है दैट फटाक से तुमको लगता है कि मैं कहीं से गिर रहा हूँ। इट मीन्स तुम जो लाइट स्लीपिंग फेज था वहाँ से तुम डीप स्लीप फेज में मूव कर, मतलब जस्ट मूव किए हो एंड वो सपना आ गया। बट तुम टोटली स्लीप में भी नहीं थे, इसलिए वो सपना से तुमको इफेक्ट हुआ। ऐसा ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है व्हेन यू आर स्ट्रक, लाइक यू आर कन्वर्टिंग इनटू डीप स्लीप एंड वो सपना आ गया, तब ऐसा होता है। सो लेट मी टेल यू दैट जब भी तुम लाइट स्लीप में 2 फेजेस होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू दिस 2 फेजेस, 2 चीज़ होते हैं इन योर बॉडी। दैट योर हार्ट रेट वो धीरे से गिर जाता है, योर बॉडी स्टार्ट्स टू रिलैक्स। एंड सेकेंड, योर ब्रेन वेव, ब्रेन का जो वेव्स होता है, जो तरंगे हम लोग बोलते हैं उसको, वो धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो जाता है।
दिस इज़ आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के पीरियड में तुम ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हो डायरेक्टली। ये दो स्टेजेस को तुम पार कर चुके होते हो ऑलमोस्ट। एंड देन एक चीज़ आता है दैट इज़ डीप नॉन रैम स्लीप। इट मीन्स अभी तुम नॉन रैम स्लीप पे जाओगे, वो भी एक डेप्थ का स्लीप होगा जहाँ पे तुम फुल्ली रिलैक्सड होके रिकवर करोगे फिजिकली। लाइक डीप नॉन रैम स्लीप में तुम ऐसे निकाल लो दैट 2 लाइट स्टेजेस ऑफ स्लीप में तुम चले गए। थर्ड में आ गया डीप NREM स्लीप, नॉन रैम स्लीप। यहाँ पे क्या होता है दैट तुम्हारा बॉडी फिजिकली रिपेयर हो रहा है, वट एवर इट इज़। ये 60 to 70 मिनट्स तक चल सकता है। उसके बाद इसका भी स्टेजेस होता है ऑब्वियसली, लाइक नॉन रैम स्लीप का भी अपना स्टेजेस होता है, 1-2 स्टेजेस, तुमको न जानने की दरकार नहीं है। बट आफ्टर नॉन रैम स्लीप आता है रैम स्लीप, ठीक है। और रैम स्लीप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज रैम स्लीप में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन जो होता है सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। एंड जो रैम स्लीप है इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। समझ रहे हो ये बात, दैट रैम स्लीप में तुम्हारा ब्रेन का जो टॉक्सिन्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन वेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, वो क्लियर अप होता है इन दैट रैम स्लीप। लेकिन अभी नॉन रैम स्लीप एंड रैम स्लीप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बताता हूँ ब्रेन कैसे बैलेंस करता है। सपोज ये जो भी चक्कर है, जो भी साइकिल था, इट इज़ ऑफ 90 मिनट्स, ठीक है, 1.5 आवर्स का साइकिल होता है। एंड सपोज तुम जितना भी सो रहे हो, सपोज 4 से 5 साइकिल सपोज तुम्हारे ब्रेन में हुआ, लाइक दैट अगर ऐसा होता है, देन सपोज तुमने 4 साइकिल किया इसका 1.5 आवर करके, ऐसे 4 टाइम्स तुम्हारा बॉडी ने किया, तो 4 टाइम्स जब तुम्हारा बॉडी करेगा, आउट ऑफ 2 टाइम्स 2 बार नॉन रैम स्लीप ज़्यादा होगा। उसमें जो स्लीपिंग तुम्हारा टाइम है उसमें 2 टाइम्स नॉन रैम स्लीप डोमिनेंट होगा। एंड जो लाइक द लेटर हाफ जो चीज़ है, लाइक डीप स्लीप, जब एकदम रात का जब टाइम होता है 3 AM 4 AM 4, लाइक एट द लेटर स्टेज, एट द सेकेंड हाफ रैम स्लीप बहुत ज़्यादा ऑकर होता है, जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, मैंने कहा ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। एंड सेकंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा रिलीज होता है। सो यस, यहाँ से एक चीज़ पता चलता है तुमको दैट इफ़ यू वांट योर बॉडी टू ग्रो, इफ़ यू वांट मोर ग्रोथ हार्मोन टू बी रिलीज्ड, देन you need to sleep better and sleep longer. It means REM sleep जो है लेटर हाफ ऑफ द नाइट में जो तुम लेते हो, वो तुमको चाहिए ग्रोथ हार्मोन के लिए एंड फॉर पीक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी तुम्हारे लिए REM sleep इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यस, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए हमें ये पता चला दैट यू नीड गुड REM sleep, इट मीन्स गुड डीप स्लीप। एंड यस, दिस वर द टॉपिक्स। एंड और एक चीज़ मैं बात करना चाहता था दैट ये जो स्लीप का कॉन्सेप्ट है ना, लाइक देयर इज़ थ्योरी, या फिर हम लोग लाइक मैं भी पहले था दैट देयर मस्ट बी सम रीज़न कि मैंने स्लीप में फोकस नहीं किया था। इट इज़ बिकॉज हमारे सोसाइटी में जो स्लीप वर्ड है, स्लीप को ऐसे डिटरमाइन किया जाता है दैट ये ख़राब चीज़ है, इसको लेना आवश्यक नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है हमारा सोसाइटी में स्लीप को लेके। बट एक चीज़ है, तुम खुद एक बात सोच के देखो दैट ह्यूमंस, एनी स्पीसीज जो भी जी रहे हैं, वो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर से एवोल्यूशनरी फेज से गुजर रहे हैं वो लोग, राइट। एंड जो भी यूजलेस थिंग्स है उसको ऑटोमेटिकली वो स्पीसीज़ हटा देती है, ठीक है। लाइक अगर तुम किसी बॉडी पार्ट्स का बहुत ही जन्मों से यूज़ नहीं करो, देन ऑटोमेटिकली वो स्पीसीज़ डेवलप होके उस चीज़ को हटा देती है, ठीक है, द यूजलेस थिंग्स। एंड स्लीप एक ऐसा चीज़ है दैट जब तुम सो रहे हो, लाइक अगर हम लोग आम भाषा में बात करें, इफ़ यू आर स्लीपिंग देन यू आर नॉट प्रोडक्टिव, तुम्हारा बॉडी पैरालाइज्ड है, हिल नहीं पा रहा है, तुम किसी भी चीज़ को सुन नहीं पा रहे हो, तुम खतरे को, थ्रेट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। स्टिल थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ह्यूमन एवोल्यूशन में स्लीप को मदर नेचर ने रखा है। देयर मस्ट बी सम रीज़न अबाउट इट। सो इट मीन्स दैट स्लीप जो कि एक अनप्रोडक्टिव थिंग हमें दिखता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स वाई इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी वो चीज़ रखा गया है। सो दिस इज़ द सेकेंड लाइक अ थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट सोसाइटी जो बोलती है दैट स्लीप खराब है, ये है वो है, स्लीप खराब नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल, uneducated people, they don't know how to manage sleep। और मैं भी पहले uneducated था, but after learning the things I have learned about
स्लीप क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना, एंड तुम भी ऑब्वियसली आफ्टर वॉचिंग सम वीडियोज एडुकेटेड हो जाओगे अबाउट दिस थिंग दैट इज स्लीप। और नेक्स्ट टॉपिक इज सनलाइट, एंड सनलाइट बस एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू तुम्हारे बॉडी को पता चलेगा कि ये टाइम कौन सा हो रहा है। इट मीन्स तुम्हारे बॉडी का एक 24 आवर्स का क्लॉक होता है, एंड वो एक इंटरनल क्लॉक होता है जो 24 आवर्स के टाइम लाइन को ट्रैक करता है, ठीक है। एंड सनलाइट इज द ओनली वे जिससे तुम्हारे बॉडी को ये पता चलेगा कि टाइम क्या हो रहा है अभी, ठीक है। एंड उस सनलाइट को तुम्हारे बॉडी तक पहुंचाने का एक ही उपाय है, दैट इज योर 2 आईज, ठीक है। सो सनलाइट एक बहुत ही की टूल बन जाता है टू इन्फॉर्म योर बॉडी के सोने का टाइम हो रहा है। लेकिन कैसा क्लॉक काम करता है मैं समझाता हूँ। दैट अगर तुम फर्स्ट सनलाइट एक्सपोजर जब तुम डे का करते हो, तुमने जब जिस भी टाइम का किया, आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम 16 आवर्स, लाइक आफ्टर 16 आवर्स तुम्हारा ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल जाएगा टू स्लीप। इट मीन्स तुम जब भी उठो साथ साथ यू शुड गो एंड सी द सन, या फिर सनलाइट को तुमको एब्जॉर्ब करना चाहिए, या फिर सन के पास तुम जाकर लाइक थोड़ा सा मतलब ऊपर देखो, डायरेक्टली सन को भी नहीं देखना है। यू कैन जस्ट गो एंड सी सन की तरफ या फिर आकाश की तरफ तुमको देखना चाहिए। लाइक सिंपल थिंग, सनलाइट आंखों में लेना चाहिए जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। इससे क्या होता है, तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली आफ्टर 16 आवर्स एक टाइमर सेट हो जाता है कि 16 आवर्स के बाद इसको सोना है, और बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू दैट। एंड ऑब्वियसली ये भी तुमको पता होगा दैट जब शाम हो जाता है देन यू शुड स्टे इन लो लाइट्स, एंड ब्लू लाइट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ़ोन हो गया, ये सब हो गया, सब बेसिक चीज़ है। बिकॉज तुम्हारा बॉडी को लाइक स्लीपिंग टाइम का एक ही मेजरमेंट है, मैंने बताया था, दैट इज आईज। आई से पता चलेगा जो भी चीज़ आंखों के तरफ आ रहा है, लाइट्स आ रहा है, इट मीन्स अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। लाइट्स नहीं आ रहा है, इट मीन्स सोने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे अभी, ठीक है। सो सनलाइट का कॉन्सेप्ट आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैफीन। कॉफ़ी, चाय, जो भी तुम पीते हो, कैफीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वी थिंक दैट इवनिंग से पहले, मतलब 3-4 घंटा पहले बस कैफीन नहीं लेना चाहिए स्लीप के, बट इट इज़ नॉट ट्रू। तुम एटलीस्ट 8 घंटा, इट मीन्स 8 आवर्स या फिर 7 आवर्स पहले कैफीन को बंद कर देना। अब देखो, इवन दो यू टेक कैफीन लाइक 5 आवर्स पहले ले रहे हो, 3 आवर्स 4 आवर्स पहले ले रहे हो, तुमको नींद आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो नींद तुम ले रहे हो, जो रेम स्लीप है, नॉन रेम स्लीप है, उसका जो डेप्थनेस है वो 34% से कम जाता है। इट मीन्स जो एफिशिएंसी है, जो तुम रिस्टोरेशन जो फील करते हो, वो 34% से कम जाएगा, ठीक है। एंड 34% कितना होता है एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ। दैट अभी जो तुम्हारा करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी है स्लीप का, आफ्टर 10 ईयर्स 34%, ऑलमोस्ट 30% कमता है वो, ठीक है। एंड तुम अगर कैफीन ले लेते हो, सो यू आर स्लीपिंग लाइक 10 ईयर्स ओल्डर यू। तो जस्ट इमेजिन अबाउट इट, जस्ट बाय कैफीन, जस्ट बाय अवॉइडिंग कैफीन, तुम 10 ईयर्स लाइक तुम्हारा करंट एज का स्लीप ले पाओगे। इफ यू आर टेकिंग कैफीन, देन 10 साल बुढ़े जैसा तुम सोओगे, 10 साल बुढ़े जैसा तुम रिकवर होगे। सो दैट इज an interesting topic. And yes, now one more thing I wanted to talk about is alcohol. And like many of the people are using alcohol as a sleeping pill. It means वो लोग स्टार्ट करते हैं अपने डे को विथ कैफीन, चाय जो भी हो गया, बहुत सारा कैफीन लेते हैं। रात को सोने के समय दे टेक अल्कोहल टू काम देमसेल्फ डाउन, या फिर डिनर के बाद एक बियर या फिर कुछ भी हो, दे टेक अल्कोहल टू काम देयर नर्व्स डाउन एंड टू स्लीप। बट द टाइम जब तुम अल्कोहल लेके तुम सोने जा रहे हो, यू फील अ बिट ऑफ लॉस्ट इन कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट एक्चुअली स्लीप। अल्कोहल लेने के बाद जो तुमको नींद लगता है, जो तुम अनकॉन्शियसली पड़ जाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो एग्जैक्टली स्लीप नहीं है। अल्कोहल लेने के बाद तुमको नींद नहीं लगता है, दैट इज लूजिंग योर कॉन्शियसनेस, तुम्हारा कॉन्शियसनेस लेवल ड्रॉप हो जाता है, उसको स्लीप नहीं कह सकते। स्लीप मीन्स रिकवरी, जहाँ पे ये सब चक्कर चलता है ऑफ नॉन रैम रैम स्लीप्स। एंड जो अल्कोहल है, जो तुम अल्कोहल लेते हो आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, जो रैम स्लीप है, इट मीन्स रैपिड आई मूवमेंट है जो है, जिससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक होता है। एंड टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उस फेज में। मोस्टली कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, वो फेज कंप्लीटली स्किप हो जाता है व्हेन यू आर टेकिंग अल्कोहल। सो यस, अल्कोहल एज अ स्लीप
पिल यूज़ करना बहुत ही एक नॉनसेंस आइडिया है। एंड यस, वन मोर थिंग, दैट अल्कोहल लेके तुम अगर सो रहे हो देन यू मस्ट हैव रियलाइज दैट तुम सो गए, लाइक जो भी हुआ, बट आफ्टर टेकिंग द सेकेंड स्लीप इट मीन्स तुम एक बार सो गए अल्कोहल को लेके, बट अगेन जब तुम नेक्स्ट टाइम जब तुम सोने जाते हो तब बहुत ही एक्सट्रीम और विविड ड्रीम्स आते हैं। दिस इज बिकॉज तुम्हारा जो रैम स्लीप है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस वाला जो स्लीप था वो बंद पड़ा था, एक मीन्स वो इग्नोर हो रहा था जब भी तुम सो रहे थे। एंड जब तुम सेकेंड टाइम स्लीप करते हो, जब तुम्हारा ऑल द अल्कोहल इज आउट ऑफ योर बॉडी, देन योर बॉडी ट्राइज टू टेक दैट रैम स्लीप जो कि पहले नहीं हुआ था, वो तुम्हारा बॉडी लेने का ट्राई करता है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं ब्रेन में, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा विविड ड्रीम्स आते हैं। सो यस, इस चीज़ को हटाओ यार, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए इफ यू आर टेकिंग दिस। एंड यस, डोंट फक अप योर मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ सम अज्ञान एंड सम बुलशिट थिंग्स। ओके, एंड ये चीज़ क्लियर हो गया। एंड यस, ये भी एक रिलेशनशिप क्लियर होता है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका मेंटल हेल्थ खराब है, जो डिप्रेशन है, या फिर कुछ भी ADHD है, फिर वट एवर देयर मेंटल प्रॉब्लम्स आर, 99% ऑफ द पीपल में ये देखा गया है कि तो उनका स्लीप अच्छा नहीं है। जिन जिनका स्लीप अच्छा है वो लोगों को कभी ये चीज़ होता ही नहीं। तुम खुद रियलाइज कर लेना, खुद देखना तुम कभी, या फिर किसी भी एक एक्सपर्ट से पूछ लेना दैट हु आर स्लीपिंग वेल, उनको कभी भी डिप्रेशन नामक चीज़ होता ही नहीं, क्योंकि बॉडी ऑब्वियसली रिकवर कर रहा है यार, दे आर गेटिंग ए गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ब्रेन वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली वो क्लीन अप हो रहा है। सो यस, डिप्रेशन नामक चीज़ वहाँ पे होता नहीं है। एंड तुमको ये भी चीज़ आई थिंक यू मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हर्ड द फैक्ट दैट जो भी टॉक्सिन्स है तुम्हारे बॉडी से जो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पसीना हो गया, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जो भी निकलता है हमारे बॉडी से, मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स जो क्लीन अप होता है इज ड्यूरिंग नाइट। मोस्ट ऑफ द मेंटल टॉक्सिन्स जो भी हमारे लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम होता है शायद, जो क्लीन अप होता है, मोस्ट ऑफ देम ऑकर्स एट नाइट। सो यस, देयर इज अ ह्यूज रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ, जो लोग आजकल मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंड देयर स्लीप। एंड वन मोर थिंग आई हैव रियलाइज दैट अगर तुम देखोगे दैट वेस्टर्न कल्चर्स में वेयर देयर इज अ ह्यूज नाइट कल्चर, जहाँ पे नाइट कल्चर ज़्यादा है वहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा है। सो यस, दिस इज अ थिंग, ऑल द पार्ट्स आर कवर्ड, जस्ट एक चीज़ रह गया है दैट इज नैप्स। एंड यस, नैप्स आर रियली important and naps can be really beneficial to all of them. Just take 20 to 25 minutes of nap. And अगर तुमको रात को सोने में if you're not having insomnia then you can obviously take a nap of one full cycle. It means 90 मिनट से ज़्यादा का तुम nap ले सकते हो अगर तुमको सोने में प्रॉब्लम नहीं आता है तो, ठीक है। But if you're someone who is having insomnia, who is having problems sleeping, then no need to take the naps. उसको तुम होल्ड करके रखो। एंड बहुत ही ज़्यादा अगर तुमको दरकार है 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट का ले लो। मैंने मना किया है फॉर द इंसोम्निया पेशेंट्स टू नॉट टेक द नैप्स, बिकॉज जब तुम नैप लेते हो एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन में जो स्लीप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रेशर जो बिल्डअप होता है ना, एडोनोसिन बोलते हैं शायद उसको, यस एडोनोसिन बोलते हैं उसको, समथिंग लाइक दैट, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है व्हेन यू आर टेकिंग द नैप। So yes, no need to take naps if you are having problem sleeping. उस प्रेशर को बिल्डअप होने दो, थकावट को बिल्डअप होने दो, जो वो केमिकल है उसको बिल्डअप होने दो, एंड एक साथ जब तुम सोओगे वो रिलीज होगा एंड इट विल हेल्प यू टू स्लीप। वन मोर थिंग दैट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा सप्लीमेंट है दैट हेल्प्स यू टू स्लीप बाय टेलिंग योर ब्रेन अभी क्या टाइम हो रहा है। इट मीन्स जो 24 आवर्स क्लॉक का मैंने बात किया था, उस क्लॉक को मेलाटोनिन बताता है that it is time to sleep, it is night, let's sleep. मेलाटोनिन का फंक्शन बस इतना है to tell your brain that it is time to sleep. मतलब जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट करने के लिए हेल्प करेगा, एंड जल्दी सोने में मेलाटोनिन हेल्प करता है। बट इट डजंट मीन्स दैट डेप्थ ऑफ द स्लीप जो मैंने बात किया था ना, कैफीन लेना या फिर लाइट को एडजस्ट करना, ये सब तुमको करना होगा ही। मेलाटोनिन एक या दो बार या फिर 3 बार तुम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो, बट आफ्टर दैट मेलाटोनिन का कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार तुम अगर अलग अलग टाइम में सेटिंग कर रहे हो अपने 24 आवर्स क्लॉक का, देन इट इज़ नॉट यूजफुल। यस, जल्दी सोने के लिए यूजफुल है, बट ऑब्वियसली यूज़ इन ए फिक्स शेड्यूल। एंड मेलाटोनिन का जो डोजेस है उसको बहुत ही कमा के मिनिमम डोजेस में लो, कि जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स मिलता है मेलाटोनिन का बहुत ही हैवी डोजेस होता है, ठीक है, नॉर्मल डोजेस नहीं है वो, बस छोटा मोटा डोजेस लो मेलाटोनिन का। एंड ये सब जो मैंने बाहर की चीज़ें कहा ना, जो लाइट एडजस्टमेंट हो गया
ये सब चीज़ें जो कहा उसमें ज़्यादा फोकस करो। मैंने तुमको बता दिया दैट व्हाट वर द इंफॉर्मेशन, लेट अस टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। इट मीन्स द एक्शन स्टेप्स जो तुम फॉलो कर सकते हो वन बाय वन, एंड ये बहुत ईजी होगा तुम्हारे लिए इफ़ आई एम गिविंग यू दिस थिंग। फर्स्ट थिंग इज़ उठने के साथ साथ मैनेज द सनलाइट, एंड सनलाइट के साथ साथ लाइक जस्ट वेक अप एंड सी द सन। ऊपर थोड़ा आकाश की तरफ देखो, थोड़ा बाहर निकलो एंड ट्राई टू मूव अ बिट। थोड़ा सा मूवमेंट करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, पानी वगैरह पियो जो भी है। स्टेप नंबर सेकंड इज़ कैफ़ीन को थोड़ा सा रेगुलेट करो। आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टर 1 आवर 1.5 आवर्स चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो भी है पी सकते हो, बट बिफोर 8 आवर्स टाइमिंग एक सेट कर लो, उसको रुका दो, कैफिनेशन को रुका दो। एंड मैं प्रेफर करूँगी कि भाई जल्दी उठो, 4:35 के अराउंड उठो, दैट इज़ रियली गुड। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ टेकिंग नॉट टेकिंग ब्लू लाइट एंड टेकिंग रेड लाइट बिफोर स्लीप। यस, मैं ये करता हूँ दैट एक स्मार्ट बल्ब खरीद लो इजीली, अमेजोन से मिल जाएगा तुमको। जस्ट बाय अ स्मार्ट बल्ब एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेड लाइट लाइक यूज़ करो, अपने आँख में थोड़ा सा जाने दो। इट मीन्स इट इज़ अपोजिट ऑफ ब्लू लाइट। ब्लू लाइट को थोड़ा सा मैनेज करो। शाम जब भी सनसेट हो रहा है उसके बाद से ब्लू लाइट को कम से कम देखो। मोबाइल का ब्राइटनेस कमा सकते हो, इंटीरियर लाइट जो है उसको कम करो, वट एवर इट इज़ मैनेज कर सकोगे तुम, यू आर स्मार्ट इनफ। So yes, that were the things. And step number 4 is doing some sleep hygiene. रूम को थोड़ा सा साफ़ वगैरह करो, रूम बेडशीट वगैरह को ऑब्वियसली क्लीन करो। जब भी तुम सो रहे हो ये इंश्योर करो कि तुम्हारे हाथ वगैरह या फिर जो भी साइड्स है वो मतलब यूजलेस चीज़ों से टच नहीं हो रहा हो, जैसे ब्लैंकेट वगैरह जो भी होता है। जस्ट ट्राई टू मेंटेन ए गुड स्लीप हाइजीन। एंड जो रूम का टेम्परेचर है ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ठंडा रखना बेटर है। स्टेप नंबर 4 इज़ अलॉटिंग मोर बेड टाइम। इट मीन्स मैं प्रेफर करूँगा, डायरेक्टली ये बात बोल देता हूँ दैट गो फॉर 9 आवर्स ऑफ बेड टाइम। रिसर्च वगैरह ये सब मैं नहीं बोलूँगा तुमको, जस्ट माई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू यू इज़ गो फॉर 9 आवर्स फॉर ऑफ बेड टाइम। उसमें 8 घंटा, 8.5 घंटा, 7.5 घंटा का तुमको अच्छे से स्लीप मिल जाएगा। 9 आवर्स ऑफ बेड टाइम इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। 8.5 आवर्स भी चलेगा, 8.5 आवर्स भी चलेगा, बट इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट गो फॉर 9 आवर्स ऑफ बेड टाइम। देन एडजस्ट नैप अकॉर्डिंगली, जो भी मैंने बताया था नैप का सिचुएशन, नैप को एडजस्टिंग अच्छे से कर लो। एंड यस, जो प्रेशर है प्रेशर को मेंटेन करने का ट्राई करना, और इंसोम्नेटिक चीज़ों के लिए लोगों के लिए मैंने बताया है चीज़ें। एंड स्टेप नंबर 7 इज़ टेक मेलाटोनिन अकॉर्डिंगली। जो भी सप्लीमेंट्स है पहले तो जाओ ही मत मेलाटोनिन की तरफ, और अब अगर तुम्हारा जस्ट एडजस्ट करना है, लाइक स्लीप शेड्यूल को सेट करना है, उसके लिए बस मेलाटोनिन को यूज़ करो। स्टेप नंबर 8 इज़ अ बोनस थिंग दैट बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर वेकिंग अप, जो कि गोल्डन आवर ऑफ पीरियड होता है, उसमें थोड़ा सा माइंड सेट करो। माइंड सेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड वो जो बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर वेकिंग अप है उसमें थोड़ा सा माइंड सेटिंग करो। DAS सिस्टम करके एक सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करो, जिससे क्या होगा, जो मैंने कहा था दैट कॉग्निटिव फंक्शन जो REM स्लीप में एंड नॉन REM स्लीप में जो होता है, वो सब कॉग्निटिव फंक्शंस में ये माइंडसेट तो और ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। इट मीन्स मैं तुमको सिंपली ये चीज़ बताता हूँ, अगले वीडियो में मैं डीपली डिस्कस करूँगा इस चीज़ के बारे में। सपोज़ जो कॉग्निटिव फंक्शंस मैंने बताया था ना कैसे वर्क करता है, मैं तुमको समझाता हूँ ईजीली। सपोज़ तुमने कुछ भी चीज़ सीखा, या फिर तुमने एक लाइन रिपीट किया, दैट एक सॉन्ग तुमने रिपीट किया, ठीक है, जिसका लिरिक्स था 1 2 3 4 5, ठीक है। जब तुम सोते हो, जब तुम रेम स्लीप, नॉन REM स्लीप, जब तुम डीप स्लीप में रहते हो, तुम्हारा ब्रेन उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है जो तुमने पूरे दिन में किया था, ठीक है। सपोज 1 2 3 4 5 6 तुमने एक सॉन्ग के सीक्वेंस को तुमने सीखा उस दिन, तो तुम सोओगे तो तुम्हारा ब्रेन उसी सीक्वेंस को बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वे में उसको रिपीट करेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा स्पीड से रिपीट होगा दैट तुम्हारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगा। सो यस, जस्ट तुम इमेजिन करके देखो, अगर तुम सोने से पहले एक माइंडसेट सेट करते हो, जैसे कि वट एवर माइंडसेट दैट आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस थिंग, आई एम चीजिंग माई गोल, आई एम चीजिंग माई गोल, वट एवर इट इज़, तुम्हारा जो भी गोल्स है, माई प्रायोरिटी इज़ दिस। हाँ, प्रायोरिटी बहुत अच्छा एक माइंडसेट है। माई प्रायोरिटी इज़ दिस, माई प्रायोरिटी इज़ दैट, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसा तुम अगर सेट कर देते हो तो ये सब चीज़ जो है, आई एम रियली गुड, आई एम रियली गुड, आई एम रियली गुड, माई प्रायोरिटी इज़ माई प्रायोरिटी इज़ दैट। सो वो सब चीज़ें बार बार ब्रेन में एक ड्रम की तरह
बार रिपीट होंगी, या तुम्हारा जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज है वहाँ पे ये चीज़ सेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब भी तुम किसी काम को करने जा रहे हो, जब तुमको एक चीज़ हार्ड लग रहा है, ठीक है, आई डोंट स्लैक ऑफ, ये भी तुम चीज़ को ट्रेन कर सकते हो ब्रेन को। सो जब भी तुम उस काम को करने जाओगे, तुम्हारा ब्रेन में एक न्यूरोलॉजिकल पाथवेज, माइंडसेट जिसको हम बोलते हैं, वो सेट हो चुका है। जब भी तुम एक हार्ड चीज़ की तरफ जाओगे, वो ऑटोमेटिकली हिट करेगा कि भाई मैं तो स्लैक ऑफ करता नहीं हूँ, लाइक वॉट एवर इट इज़। सो तुम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा, यू कैन गो इन टू द DAS सिस्टम, वहाँ पर मैंने अच्छा समझाया है। बट येस, स्लीप को इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, एंड स्लीप के साथ माइंडसेट भी तुम इम्प्रूव कर सकते हो simultaneously, before sleeping and after waking up. That is the golden period. So yes, that were the things. अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, then you can obviously ask using the Gmail, या फिर जो कमेंट सेक्शन है उसको तुम easily एक DM की तरह यूज़ कर सकते हो।